बहुत सारी खबरें आ रही हैं सलार को लेके। गाइस, बॉलीवुड हंगामा ने प्रोड्यूसर हिमालय फिल्म्स के ओनर विजय का इंटरव्यू लिया और बहुत सारी चीजें निकल के आई, स्क्रीन काउंट और अगली क्लैश विद डंकी और क्या सलार एक रीमेक है या नहीं है, जो बहुत टाइम से इशू चल रहा है। तो सारी बात करेंगे इस वीडियो में। क्या है आपका ऑल, वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। देखो, कल बॉलीवुड हंगामा का एक इंटरव्यू हुआ, डिटेल्ड इंटरव्यू बॉलीवुड हंगामा की वेबसाइट पर है, पर मैं आपको कुछ बहुत काम की चीजें उस इंटरव्यू में से उठा के लाया और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो यार क्या हुआ, इन्होंने इनसे सबसे पहले सटीक सवाल पूछे कि भाई ये जो क्लैश कर रहे हो आप डंकी के साथ, इसमें क्या होगा इंटरनेशनली, इंडिया में स्क्रीन काउंट को लेकर आपने क्यों किया ऐसा, ये भी पूछ लिया गया, जो काफी लोगों का सवाल है। तो उन्होंने देखो इसमें सिंपल सा क्या लिया। पहली बात तो उन्होंने बोली है कि देखो ये हमारा ना जो डेट जो हमने डिफाइन करी है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ आवर बिलीव्स एंड एस्ट्रोलॉजी, विच इज ओके। सबकी अपनी अपनी होती है, अगर उनको डेट सूट करी फॉर सम रीजन, तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से डेट डिफाइन करी। अब स्क्रीन काउंट को लेकर बात चली। स्क्रीन काउंट को लेकर उन्होंने क्या कहा, देखो व्हेन वी हैव अ सोलो रिलीज, बड़ी अच्छी बात कही कि व्हेन वी हैव अ सोलो रिलीज, हमारी जो ऑक्यूपेंसी होती है मूवी की वो 60-70% होती है, एवरेज उठाई। बहुत बढ़िया बात, बिल्कुल सटीक डेटा। सम स्क्रीन्स विल गो टू नाउ सम स्क्रीन्स विल गो टू एक्वामैन, बट बिटवीन सलार एंड डंकी वी होप टू गेट 50-50 स्क्रीन्स इन द बेस्ट सिनेरियो। इन सच अ सिनेरियो इफ एन ऑक्यूपेंसी ऑफ 90 to 100% इज अचीव, मतलब कि अगर 50% स्क्रीन डंकी को मिलती है, 50% हमको मिलती है और हमारे दोनों की 90 to 100% की ऑक्यूपेंसी जाती है, तो दोनों ही पिक्चरें कमाल कर सकती हैं, ऐसा उनका मानना है बेस्ट केस सिनेरियो। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि ना, क्योंकि अगर हम वो सिंगल मूवी रिलीज करते हैं तो 60-70% तक ही रहती है। अब वो ये चाह रहे हैं कि अगर 50-50 मिले, अब उनका कॉन्फिडेंस है कि उनको स्क्रीन 50-50 उनको याद लग रहा है या उन्होंने बात करी है पता नहीं, बट 50-50 की बात उन्होंने कह दी है स्क्रीन के लिए। तो 5000 अगर स्क्रीन है तो 2500 के हिसाब से बात चल रही है। इवन ओवरसीज डिस्कशंस आर गोइंग ऑन, ओवरसीज स्क्रीन काउंट को लेके भी, एंड वी आर फोकसिंग ऑन इट। सो अब वो उन्होंने इसका ज्यादा जवाब नहीं दिया, बट आई थिंक ओवरसीज में भी देयर इज अ स्क्रीन काउंट फाइट। और उसके बाद उनसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि यार क्या ये रीमेक है प्रशांत नील की डेब्यू फिल्म जो 2014 में आई थी उग्राम का। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। प्रशांत नील इज द क्रिएटर ऑफ बोथ उग्राम एंड केजीएफ. He is aware how to give a different product each time altogether. Hence there is no truth in it. तो यार ये बात जो है, जो अब बहुत बात चल रही थी कि ये रीमेक है, आई थिंक फाइनली ये क्लैरिफाई हो गया है कि ये रीमेक नहीं है। और वो अच्छी बात है, मतलब क्योंकि अगर रीमेक होता तो जिन लोगों ने देखी हुई है यार वहां पे डाउन साउथ और आई थिंक नॉर्थ में भी कुछ लोगों ने देखी हुई है, मैंने तो नहीं देखी, तो उनके लिए डिसअपॉइंटमेंट होती, इवन अडैप्शन भी होता तो भी डिसअपॉइंटमेंट होती। बट अच्छी बात है, इन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये रीमेक नहीं है। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इनसे ये पूछा गया कि ट्रेलर में प्रभास क्यों नहीं दिखाया गया, जो कि वैलिड पॉइंट था फैंस का और ऑल ओवर दी, मतलब जो भी रिस्पॉन्स आया ट्रेलर का। तो उन्होंने ये बोला कि प्रशांत नील का एक यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में वो एक खानसारा जो किंगडम है उसके बारे में दिखा रहे हो, और ये कहानी 1000 ईयर्स पुरानी है, जहां पे एक फॉरेस्ट को एक एम्पायर में कन्वर्ट कर दिया गया। उनका एक स्टाइल ऑफ नैरेटिव है जहां पे वो स्टोरी का आपको पहले फील देना चाहते हैं। ऑब्वियसली उन्होंने ये भी क्लियर किया कि ऐसा नहीं है कि प्रभास की एंट्री सेकंड हाफ में होगी, जो बहुत लोगों को लग रहा है कि यार तो आई सेकंड हाफ में रहा है, एंट्री पहली हो जाएगी। बट देयर इज अ नैरेटिव ऑफ काइंड ऑफ, हर डायरेक्टर का अपना एक स्टाइल होता है। आई थिंक वो अच्छी बात है, उन्होंने क्लियर किया कि वो स्टाइल है उनका दिखाने का, कि कैरेक्टर्स को पहले इंट्रोड्यूस कराएंगे, उसके बाद फाइनली वो अपने मेन हीरो को लेकर आएंगे। और मुझे तो देखो ट्रेलर नंबर 2 की कोई ऐसी बात नहीं है, बट आई एम स्टिल होपफुल कि 17 और 15 से 17 दिसंबर को ट्रेलर नंबर 2 आ जाना चाहिए। बेटर ही होगा, मेरे हिसाब से कोई नुकसान नहीं है। और एडवांस बुकिंग भी इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता है सीबीएफसी से, तब तक हम नहीं पिक्चर की भी एडवांस खोलेंगे। बट उम्मीद है कि 15 दिसंबर इज द डेट जब एडवांस खुल जाएगी। देखो दोस्तों, आप कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है। सलार के रिगार्डिंग बहुत टाइम से अपडेट पेंडिंग थी, एटलीस्ट फ्रॉम द मेकर्स। आई थिंक दे हैव डन अ गुड स्टेप कि वो बॉलीवुड हंगामा पे आए, उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू दिया फॉर हिंदी मार्केट और थोड़ा अपने पिक्चर के बारे में बताया। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेक केयर, बाय बाय।